अरे अरे खड़े एक पास सोहर। आइए, जैसा कि हमारे शैलेंद्र भैया जी ने बताया है कि भाइयों में बड़ी एकता है और ये सब संस्कार माता पिता के ही होते हैं। भैया बच गया। तो आइए, एक गीत समाजी गीत होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बिल्कुल। तो ऐसे परिवार को देखकर कुछ न कुछ सीख मिलती है। शैलेंद्र भैया, तो आइए एक गीत सुनाने का प्रयास कर रही हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। पहले तर्ज सुनिए और मुझे विश्वास है ये तर्ज भी आप लोगों को सुनी हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक गीत बजाओ। कौन सा? कमलेश्वरी बिटिया, अरे आज की अपनी मुलाकात नहीं ये, और नहीं ये है जियो। यथार्थ सत्य बता रही हूँ। इतने सालों से कीर्तन मैं गा रही हूँ और हमारी छोटी बहन भी गा रही है। इस मंच पर पहली बार हम लोग कीर्तन के मंच पर मिले हैं। वैसे तो हम लोगों का बहुत प्रेम है दोनों बहनों में, लेकिन आज प्रतिद्वंदी के रूप में हम दोनों लोग पहली बार आमने सामने आए हैं। लेकिन ईश्वर से कामना है कीर्तन हम लोग गाएं या ना गाएं, लेकिन हम लोगों का प्रेम ऐसे ही बना रहे। तो आइए, बस यही कहना है क्या कि आज की अपनी मुलाकात नहीं रे, तेरी और मेरी कोई बात नहीं रे, तेरी और मेरी कोई बात नहीं रे। रब ने बनाया तुझे, अरे रब ने बनाया तुझे मेरे लिए हो रब्बा, तेरे लिए। एक ही बना के दो, एक ही बना के दो टुकड़े किए, दिल धड़काया मेरा तेरे लिए हो रब्बा, मेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। क्योंकि कहते हैं कि हर यार यार नहीं होता, हर यार वफादार नहीं होता। ये तो दो दिलों के मेल की बात है, वरना कभी कभी 7 फेरों के बाद भी प्यार नहीं होता। हमने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। आइए मेरे इस गीत को सुनिएगा आप लोग। एक गीत सामाजिक देने का प्रयास कर रही हूँ। लोग कहते हैं माता पिता का सम्मान करो, सम्मान करो। मैं मानती हूँ, जैसा मैंने कहा पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर सभी बच्चे माता पिता का सम्मान और प्रेम करते हैं तो फिर ये वृद्धाश्रम क्यों बनाए जाते हैं? दादा क्यों बनाए जाते हैं? तो मेरी पंक्ति गीत की कहती है क्या क्या? ये जन्म भूमि तो होती है जान से बढ़कर। भैया, और ये जन्म भूमि तो होती है जान से बढ़कर, और कर
होती है ईमान से बढ़कर। ईमान से बढ़कर, ईमान से बढ़कर। और यज्ञ भूमि जहां पर यज्ञ होता है, ये यज्ञ भूमि होती देव स्थान से बढ़कर। माता पिता तो होते हैं भगवान से बढ़कर। सत्य है, साक्षात में माता पिता ही ईश्वर होते हैं, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। क्यों? और जब भगवान से बढ़कर होते हैं, लेकिन जब भगवान से बढ़कर जो लोग नहीं मानते हैं वो करते क्या है भैया? क्या? माता पिता ने धर्म का निर्वाह कर दिया। माता पिता ने धर्म का निर्वाह कर दिया, और बेटा बड़ा हुआ तो है विवाह कर दिया। विवाह हुआ तो घर में है घरवाली आ गई, बेटे के मुरझाए चेहरे पे लाली। हालाली आ गई, हालाली आ गई। कहने पे अब देखिए यहीं से कार्य बिगड़ गया। बहू रानी का आगमन हुआ, बस वहीं से। और मैंने बताया 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ये भी ध्यान रखिएगा। कहने पे बहू के एक दिन घर में बवाल कर हद कर दिया, माँ बाप को घर से निकाल कर। जब रोज पत्नी परेशान कर रही है, बैठे बैठे खा रहे हैं, खांसी ऐसी आती है, पता नहीं हमको भी ना कोई बीमारी हो जाए। अब बेटा परेशान हो गया तो कहने पे बहू के एक दिन घर में बवाल कर तो हद कर दिया, माँ बाप को घर से निकाल कर। तो हुआ पराया जब अपना माता दुख सहने लगी, रो रो करके दुखी आत्मा इस प्रकार कहने लगी। क्या कहने लगी? अगर चाय आ रही हो तो गर्म हो। चाय नहीं है, कुछ और है। बम बम बोले। हर हर महादेव। अब देखिए, माता पिता को उस बेटे ने घर से निकाल दिया, और जैसे ही माता पिता को घर से निकाला, वो बूढ़े माँ बाप रो रहे हैं। जैसे ही छोड़ा, बेटा तो चल रहा है, लेकिन माँ पलट पलट कर देख रही है कि एक बार कह दे कि माँ लौट आओ। जब नहीं कहा तो उस माँ की आंखों से आंसू और एक शब्द निकले, और कैसे कैसे शब्द निकल रहे हैं, कहने लगती है वो माँ, क्या तुझको पाला जोड़ी तो यही। वो माँ कह रही है क्या? बुढ़ापे में बदले गिन के लिए। अरे बेटा क्या तुझको पाला इसी दिन के लिए, हाय दिन के लिए। बुढ़ापे में बदले गिने, बुढ़ापे में बदले गिने गिन के लिए। क्या तुझको पाला इसी दिन के लिए, बेटा दिन के लिए। क्या तुझको पाला इसे दिन के लिए, दिन के लिए। क्या तुझको पाला इसे दिन के लिए, दिन के लिए।
इतना कहा, बेटा एक बार पलटा तो, लेकिन माँ कहती है कि सुनो बेटा, जा रहे हो जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुनते चले जाना। वो माँ कहने लगती है, क्या? सुनो लल्ला। अरे गीले में खुद तेरा जन्म हो गया, तो गीले में खुद तुझे सूखे में सुलाया। वो माँ कहने लगती है कि सुनो बेटा, कोई एहसान नहीं किया है मैंने, ये मेरा धर्म था, लेकिन आज तूने भी धर्म बहुत अच्छा निभाया। माँ कहती है सुन बेटा, सुन, गीले में खुद तुझे सूखे में सुलाया, और बेटा खुद भूखी रह के दूध तुझको पिलाया। क्योंकि माँ की आदत होती है, बच्चा रोने लगता है, अगर वो भोजन भी कर रही है तो छोड़ देती है। आखिर मेरा बेटा रोया तो क्यों रोया, बिस्तर गीला किया होगा, भूखा होगा, ये केवल माँ ही महसूस कर सकती है। तो वो माँ कहती है, क्या? खुद भूखी रह के दूध तुझको पिलाया, खुद भूखी रह के दूध तुझको पिलाया। वो ममता याद कर बेटा, वो ममता भुला दी तूने, किन के लिए, हाय किन के लिए, क्या तुझको पाला इसी दिन के लिए, बुढ़ापे में बदले गिने गिन के लिए, हाय रब्बा गिन के। बुढ़ापे में बदले देने के लिए, देने के लिए। दादा अगर चाय हो तो भेज दीजिए। बिल्कुल प्योर माल होना चाहिए हाँ हाँ, दादा। बस बस बिल्कुल 5 मिनट बिल्कुल। अब देखिए, माँ अपनी बात कहकर चल पड़ी, बेटे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो खड़ा है, पिता की ओर देखा तो देखिए पिता क्या कहता है अपने बेटे से कि सुन बेटा, बेटा लल्ला, मैंने देखा आखिर जो मैंने मकान तुझे दिया है वो मेरा ही था, लेकिन आज हो क्या रहा है समाज में भैया, क्या? सुनिएगा। खुद के लिए तो कटे रही दारू बोटी, वो पिता कहता है कोई बात नहीं, ये तो नियम है, मैं कमा रहे हूँ, जो मैं कमा रहा हूँ या आप कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया है, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, खुद के लिए तो कटी रही दारू बोटी, अरे माता पिता को सिर्फ है सूखी रोटी, माता पिता को सिर्फ है सूखी रोटी। लेकिन आज ये पिता कुछ कह रहा है, जब तेरा जन्म हुआ था, तेरे बड़े होने तक मैंने अपना धर्म निभाया, क्यों? भूखा रहा ना तू एक दिन के लिए बेटा, दिन के लिए, जो मैंने किया उसका फल मुझे आज मिल रहा है। अरे भूखा रहा ना तू एक दिन के लिए बेटा, दिन के लिए, क्या तुझको पाला इसी दिन के लिए, बुढ़ापे में बदले गिने गिन के लिए, ओ बेटा गिन के लिए। बुढ़ापे में बदले देने के लिए, देने के लिए। बुढ़ापे में बदले देने के लिए,
पूछे दादा, लोग परेशान होते हैं कि मुझे पुत्र मिल जाए, पुत्र मिल जाए, लेकिन मेरी एक अपनी सोच है, जो सुख बेटी से मिल जाएगा वो मुश्किल है जो बेटे से मिले। केवल आदमी क्या सोचता है, वंश की वृद्धि होगी तो बेटा चाहिए। आप सच मानिए, आप ड्यूटी करके घर पहुंचे, बेटा बेटी बैठे होंगे, लेकिन बेटे से नहीं मतलब है। बेटी पहले पूछेगी पापा पानी लाई क्या, यथार्थ सत्य है। लेकिन आदमी क्या सोचता है, एक बेटा हो जाए। लेकिन मेरी क्या सोच है भैया, दादा अगली पंक्ति दे रही हूँ, सुनिएगा। माता पिता कहने लगते हैं कि सुनो बेटा, तुमने जो दिया सो दिया, लेकिन एक बात याद रखना, बुढ़ापे में हमको दे दगा क्यों रहा है। वो बेटा खड़ा है, माता पिता कह रहे हैं सुनो बेटा, बुढ़ापे में हमको दे दगा क्यों रहा है। और है बेटा, अपने ही घर से भगा क्यों रहा है। क्योंकि कहते हैं नेकी करके जो दरिया में डाल देता है, ये जमाना उसी पर कीचड़ उछाल देता है। नहीं पा सकता वो व्यक्ति अपने बच्चों से इज्जत जो बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है। वो माता पिता कह रहे हैं सुनो बेटा, बुढ़ापे में हमको दे दगा क्यों रहा है, अपने ही घर से भगा क्यों रहा है, अपने ही घर से भगा क्यों रहा है। और देखिए वो पिता कहते हैं सुनो, आज मेरे साथ जो कर रहे हो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। मैं बद्दुआ तो नहीं देता हूँ, लेकिन उस पिता की आत्मा रोने लगती है और वो क्या कहती है सुनेगा। तेरा किया पाप तेरे आगे आएगा। और बेटा इस माँ बाप की बद्दुआ कह दो या दिल की आवाज कह दो, कहने लगी क्या? अरे बोया बबूल तो फिर आम कहाँ पाएगा, बोया बबूल तो फिर आम कहाँ पाएगा। आगे देखिए अंतिम पंक्तियां मैं दे रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को गीत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब देखिए अंतिम पंक्तियां हैं, माता पिता रोने लगते हैं और अपने बेटे को कह रहे हैं खो देगा अवसर अगर गड्ढा जो खो देगा। ये जो अवसर आया है इसको देखने के लिए तैयार रहना बेटा, तैयार रहना, तुझको भी मिलेगा। और वो माता पिता कहने लगते हैं कि सुन बेटा, खो देगा अवसर अगर गड्ढा जो खो देगा। और यहाँ की तो बात नहीं करता हूँ, वो देगा, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती दादा। अरे वो देगा जैसा बीज फल जैसा बो देगा, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। अरे वो देगा जैसा बीज फल वैसा वो देगा, तरसेगा, याद रखना, अरे तरसेगा तू भी इसी दिन के लिए बेटा, दिन के लिए। क्यों? अरे क्या तुझको पाला इसी दिन के लिए, आपे में बदले गिने गिन के लिए, हाय गिन के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए जन्म देने वाले माता पिता की जय। बोलिए सच्चे दरबार की बोलिए अपने अपने गुरुजनों की जय।